हेलो बच्चों। तो देखिए आपके लिए रोटेशन का एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड वेट डब्ल्यू, इसको आप एम जी भी लिख सकते हो। ठीक है। स्टैंड्स वर्टिकली टचिंग अ वर्टिकल वॉल। देखो ये वर्टिकल वॉल है। और ये जो रॉड है, देखो इनिशियली क्या था, बोल रहा है स्टैंड्स टचिंग। क्लियर ना? मतलब इसको पहले टच करते हुए ये रखा था बिल्कुल। ठीक है। मतलब कि ऐसे कुछ रखा था पहले। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये वर्टिकल वॉल थी, और ये जो इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं अभी, तो ये थीटा मान लिया मैंने, तो ये थीटा इनिशियली जीरो था। मतलब ये सीधी वर्टिकल रखी हुई थी। फिर हमने इसको नीचे से थोड़ा सा ऐसे जर्क दे दिया। आप ऐसे समझो, ये बिल्कुल ऐसे रखी हुई थी, ये वाला एंगल ऑलमोस्ट जीरो था। फिर यहाँ थोड़ा सा जर्क दे दिया तो ये स्लाइड करके ऐसे हो गई। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार। तो अभी इसका ओमेगा कितना होगा इस जनरल इंस्टेंट, जब ये एंगल थीटा हो गया तब इसका ओमेगा कितना होगा ये बताना है हमें, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके। अच्छा ओके, थीटा इसने ये मान लिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको कुछ और मान लो, अल्फा मान लो इसको। ठीक है, जो भी आपको मानना है, ये अल्फा मान लेते हैं, चलो। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर एंड एट विच द बार नो लॉन्गर। अच्छा वो क्या बोल रहा है कि ये जो लोअर एंड है, इसकी यहां से डिस्टेंस बताओ, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब बार नो लॉन्गर टचेस द वर्टिकल वॉल। ओके, ये बार जो है ये वर्टिकल वॉल से कांटेक्ट लीव कर देगी। कांटेक्ट लीव कर देगी मतलब ये नॉर्मल जो इस पे लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा बेटा एक बात सोचो, नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो अगर मैं इस रॉड पे एफबीडी, रॉड का एफबीडी बनाऊं, देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं इस रॉड का एफबीडी बनाऊं तो क्या लगेगा, एक एमजी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक यहां से एक नॉर्मल जाएगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल लग जाएगा ऊपर की तरफ ग्राउंड से। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, कुछ नहीं। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे ये सारे फोर्स लगा दूं, एम जी नॉर्मल, तो वर्टिकल में तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है इस मतलब रॉड का वर्टिकल वॉल से कांटेक्ट लीव होने की कंडीशन है नॉर्मल जीरो होना। और जैसे ही ये नॉर्मल जीरो हुआ तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो ही, कोई फोर्स ही नहीं बचा। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो, वाई कंपोनेंट नहीं, वाई कंपोनेंट तो होगा इसमें, ये सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, लेकिन एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का अगर एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा उसका रेट ऑफ चेंज डी बीसीएम का एक्स कंपोनेंट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो हमें क्या करना है, यही करना है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जनरल थीटा पे निकाल के उसका डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो करना है। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो भाई, ध्यान से देखो, ये तो मैंने माना कि रॉड इस सिचुएशन में है। ठीक है बेटा, ये रॉड है। अगर रॉड इस सिचुएशन में है तो इसका ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है रॉड को बोल देते हैं ए बी। ये जो एंड है रॉड का इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अब आपको पता है जब एक रिजिड बॉडी, ये रॉड जो है ना, ये रिजिड बॉडी तो है, चलो बना देते हैं ऐसे पूरा, ये रॉड जो है रिजिड बॉडी तो है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक, सी। अच्छा, जब रिजिड बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट्स जैसे ए और बी की वेलोसिटी दी हो हमें, तो देखो वेलोसिटी हमें दी गई है। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है ये डाउनवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये ना तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल है। इस केस में क्या होता है, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी वेक्टर्स, इसको भी ये बोल दो।
इसको वी बी, इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया वी ए और ये बी बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स पैरेलल नहीं है और एंटी पैरेलल नहीं है, तो इस केस में आईसीओआर कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर्स के टेल पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, और यहां वेलोसिटी वेक्टर के टेल पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर डाल दिए, ये दोनों परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है आईसीओआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और अब इस इंस्टेंट पे मैं बोल सकता हूं, अच्छा ये वाला एंगल उसने थीटा बोला है, कोई बात नहीं, ये थीटा मान लो, तो मैं इसको फाई बोल देता हूँ, फाई या अल्फा जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं, मैं फाई लिख देता हूँ। बेटा अब देखो इसके अबाउट मैं क्या मान सकता हूं, आईसीओआर के अबाउट, कि ये पूरी रॉड इस इंस्टेंट पे इस ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा क्या होगा, ऐसा होगा, समझना ध्यान से ये बात, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड ऐसे ही तो ओमेगा से घूम रही होगी, ओमेगा से, और सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, मुझे नहीं पता वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, पता नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये देखो ओमेगा ऐसा है, तो आईसीओआर के अबाउट भी ओमेगा का सेंस वही रहता है और वैल्यू भी वही रहती है, तो ये ओमेगा दोनों सेम है। क्लियर? तो चलो भाई, हाँ अब देखो ध्यान से, तो इसके अबाउट मैं बोल रहा हूं ये रॉड पूरी ओमेगा से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं यहां से इसको पूरा मिला दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब बेटा मुझे चाहिए क्या है, ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, ठीक है। ये वीए और बीबी मैंने माना है, आप इनको इन पे ध्यान मत दो, ऐसे ही लिख दिया है मैंने ताकि आईसीओआर को डिफाइन कर पाऊं मैं, ठीक। चलो तो ये आईसीआर हो गया। अब सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन करो, तो आप देखो पहले ये फाई कितना था, 0 था, ठीक है, और अभी देखो ये फाई हो गया और ये थीटा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया पहले ये देखना है हमें। तो सेंटर ऑफ मास की यहां से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। चलो अभी देखो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, तो अभी यहां से सेंटर ऑफ मास कितना, चलो यहां से बेस से देख लेते हैं, यहां से सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, ये सेंटर ऑफ मास है ना, कितना ऊपर है अभी ये, तो ये बेटा देखो ये L/2 है, ये L/2 है, तो ये क्या होगा L/2 साइन थीटा, तो ये हो गया L/2 साइन थीटा। क्लियर? तो अभी ये वाली हाइट जो है L/2 साइन थीटा हो गई, जबकि इनिशियली जब ये रॉड सीधी वर्टिकल थी तब यहां से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी थी, कॉमन सेंस की बात है, L/2 पे होगी, सही है ना, पूरी रॉड की लेंथ L है तो ये L/2 पे होगी, तो देखो कितना नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास, L/2 माइनस L/2 साइन थीटा, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mg L/2 1 माइनस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा किसके, अच्छा आईसीओआर के अबाउट जो ओमेगा से घूम रहा है, आप समझो कि इस रॉड में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई, रॉड प्योर रोटेशन कर रही है आईसीओआर के अबाउट ओमेगा से, तो इसके अबाउट मतलब इस इंस्टेंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं मैं कैसे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आई किसके अबाउट, इस पी पॉइंट, इसको पी बोल देते हैं, ठीक है, आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो आईपी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आईपी कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, बेटा ऐसे इमेजिन करो सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है और अपने जो स्क्रीन का प्लेन है उसके बाहर आ रही है, ठीक है, तो रॉड के परपेंडिकुलर हो गई, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, तो ml²/12 हो जाएगा, और इसके अबाउट मुझे निकालना है, तो देखो ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसके अबाउट एक्सिस कहां है, यहां से जाने वाली एक्सिस है और प्लेन से बाहर की तरफ। क्लियर? तो दोनों पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे तो आईपी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, आईपी हो जाएगा आईसीएम प्लस एम इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अच्छा बहुत बढ़िया है, तो आई ml² / 12 हो जाएगा और प्लस ये डिस्टेंस कितनी है,
अब ये डिस्टेंस निकालो आप, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ये पूरा ये L/2 है, ये L/2 और ये डायगोनल सेम, ये हमारा L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, ठीक, L/2 होगा। तो ml² / 12, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, कैपिटल L, ml² / 12 प्लस m और इंटू L/2 का होल स्क्वायर। तो IP बराबर हो जाएगा ml² / 12 प्लस ml² / 4, यहाँ 12 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, मतलब 4ml² / 12। तो ये IP की वैल्यू हो गई बेटा ml² / 3। ओके, ये IP को आप यहां पे डाल दो, तो चलो भाई डाल देते हैं यहां पे। तो क्या था, mg/L/2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल हाफ, और ये ml² / 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये m से ये m गया, l से ये स्क्वायर गया, 2 से ये 2 गया, तो यहाँ आ गया 3g अपॉन, देखो यहाँ पे एक l बचा, तो 3g अपॉन l, और ब्रैकेट में यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये हमने ओमेगा निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कह रहा है कि क्या बताओ, हमसे कह रहा है कि थीटा बताओ पहले। तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस पूछा है, तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस तो आराम से निकाल लेंगे, L/L का cos थीटा कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे हम, कब, जब ये नॉर्मल 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल 0 हो जाएगा मतलब सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, मतलब पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो जाएगा। सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो जाएगा मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। तो हमें क्या करना है फिर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालना है, ठीक, चलो निकालते हैं। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही निकाल लें हम लोग। तो बेटा यहीं पे देखते हैं थोड़ा सा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अच्छा पहले ये बताओ, इस पॉइंट के अबाउट पूरी रॉड क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, जैसे ओमेगा निकाल लिया, तो अगर तुमसे कहे बताओ इस बी पॉइंट की वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो ये आर हो गई, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ये कितना, आर इंटू ओमेगा। तो ये बी भी पता है कितना होगा, आर ओमेगा। और आर की वैल्यू कितनी है यार, आर की वैल्यू तो बड़ा सिंपल है, देखो ये पूरा एल है, ये थीटा है, तो एल ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आर की वैल्यू है एल साइन थीटा, तो हमें एल साइन थीटा इंटू ओमेगा जो हमने अभी निकाला है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई। अगर कोई कहे इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो देखो इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कहां होगी, ऐसे ही तो होगी, आर ओमेगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में ये वाला पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन ऐसे, और इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन के लिए ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो बताना है। अब देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना ये। तो इसके लिए अब हम क्या करें, तो मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जिसकी रेडियस होगी L/2, क्लियर। और L/2 के परपेंडिकुलर यहां कहीं उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी ध्यान रखना L/2 के परपेंडिकुलर। तो L/2 के परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, यहां कहीं मान लेते हैं, तो ये होगा क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या, VCM, इसको मैं यहां लिख रहा हूं VCM। अब ये VCM तो हो गया, मुझे VCM में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे VCM के x कंपोनेंट में इंटरेस्ट है। तो ये मैं क्या कर दूंगा, VCM का एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा और एक कंपोनेंट वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब जरा देखो, ये कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल आ गया है, ये मुझे चाहिए, ये क्या होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VCM का, ये वाला कंपोनेंट मुझे चाहिए। अगर मुझे ये कंपोनेंट मिल गया तो मेरी टेंशन खत्म हो गई। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो ये थीटा है, तो फिर अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है
फाई है, तो एक मिनट रुक जाओ ना, एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो हमें एंगल चाहिए था। क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से हम मैं बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये VCM थोड़ा सी में वैसा हो रहा है। देखो मैं अलग से आपको बढ़िया डायग्राम बना के बताता हूँ। ये रॉड है, ये है अपनी रॉड, ठीक है। चलो इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं अपन लोग। तो क्या हो रहा है, ये रॉड है अपनी, ये एंगल कितना माना है फाई, इसको बोला है मैंने थीटा, और ये अपना ICOR है, ठीक है। इसके अबाउट पूरी रॉड ओमेगा से घूम रही थी, इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया है। ये देखो फाई है बेटा, ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस फाई होगा। अच्छा ये साइड और ये साइड सेम है, ऑब्वियसली बिल्कुल सेम है, तो ये वाली एंगल कितना होगा, ये इसके बराबर होगा 90 माइनस फाइव। तो फिर ये जो फाइव बचा वही यहाँ पे होगा, ये एंगल कितना फाइव। अच्छा यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ है अपन को, तो ये डिस्टेंस जो है क्या है, ये डिस्टेंस है अपनी L/2, बिल्कुल। ये रॉड पूरी L लेंथ की है ना, तो ये L/2 है, ये L/2 है, तो फिर ये L/2 और ये L/2। अब इस साइड के परपेंडिकुलर हमारी वेलोसिटी होगी, इसकी सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास है, कितना होगा ये VCM R ओमेगा, समझ रहे हो ना, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो ये R ओमेगा इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये VCM हो गया। अब जरा देखो, मुझे एंगल पता करना है, तो ये एंगल मेरा फाई है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल अपना 90 है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका, मुझे एक्चुअली में VCM का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ये फाई है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाई, ओके। तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा ये होगा अपना फाई। तो फिर VCM का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VCM कॉस फाई, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, VCM साइन फाई। मुझे किसमें इंटरेस्ट है, VCM कॉस फाई, क्योंकि ये VCM का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। तो मुझे एक्चुअली में जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमें चाहिए था नेट, यहां पे नॉर्मल जीरो, यहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का ACM का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए फॉर दिस VCM का एक्स कंपोनेंट का dy/dt डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब कि ये VCM cos फाई, VCM cos फाई हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो VCM cos फाई है क्या, देखो VCM क्या है, तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, VCM बराबर, ये VCM बराबर L/2, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो L/2 ओमेगा, ये तो खत्म हो गई बात, क्लियर। L/2 ओमेगा, तो यहां पे डाल दो VCM का एक्स कंपोनेंट, तो L/2 ओमेगा cos फाई, तो L/2 ओमेगा cos फाई का क्या dy/dt, ये dy/dt बराबर मुझे जीरो चाहिए, तो L/2 ओमेगा, L/2 अकेला बाहर आएगा, ओमेगा और cos फाई, ओमेगा भी तो वेरिएबल है, तो dy/dt में इसमें L/2 बाहर आ जाएगा। आप देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा ओमेगा और cos फाई का डिफरेंशिएशन, तो इसमें ओमेगा इंटू dy/dt cos फाई, ओमेगा को छोड़ दिया पहले, प्लस cos फाई को छोड़ दिया इंटू dy/dt ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो ये L/2 पूरा गया इस तरफ, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे बचा ओमेगा और ये कॉस, तो मैं ओमेगा को पहले क्या लिख दूं, थीटा को क्या लिख दूं, थीटा इक्वल
90 माइनस 5, तो सब जगह 5 आ जाएगा, इसलिए ये बढ़िया रहेगा। या आप थीटा कर लो सभी जगह, एक ही बात है। तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3g बाय एल 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे देखो साइन 90 माइनस 5, मतलब ये हो जाएगा cos 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ओमेगा बाय डी टी, अब देखो क्या आ जाएगा, ये रूट 3g बाय एल तो बाहर रहेगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करोगे आप रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बेटा देखो इसमें हमें क्या करना है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे cos फाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप एक बात देखो, यहाँ पे इसमें पूरे में फाई है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, या डी ओमेगा बाई डी टी अलग से निकाल लो। तो ओमेगा अपना क्या था, आप देख सकते हैं ओमेगा ये है। अच्छा एक बात और, इसमें साइन थीटा लिख दिया है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा और फाई दो एंगल्स है हमारे पास। आप यहाँ पे थीटा इक्वल, आप देख सकते हैं थीटा प्लस फाई इक्वल 90 डिग्री है ना, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 माइनस 5, इसमें पुट कर दो, तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन हमारा एक ही एंगल के फॉर्म में आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल हमारा आने वाला है अंडर रूट 3g अपॉन एल, और यहाँ 1 माइनस साइन 90 माइनस 5 मतलब कि cos 5। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है अगले उसमें, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली में डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी डालना पड़ेगा और यहाँ पे डी डी बाई डी टी कॉस 5 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें, डाल देते हैं। तो डी ओमेगा बाई डी टी मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक। तो डी ओमेगा बाई डी टी में देखो बेटा क्या है, अंडर रूट 3g बाय एल, ये तो बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन मुझे करना है डी बाई डी टी रूट 1 माइनस कॉस 5 का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो x की पावर 1/2 है ये तो ये डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल मेरा हो जाएगा रूट 3g बाय एल तो बाहर रहेगा, इसका पावर 1/2 है, तो डिफरेंशिएशन करोगे पावर n रेस टू n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। तो पावर आगे आ जाएगी, मतलब ये 1/2 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ 1/2 माइनस 1 तो ये नीचे आ जाएगा आपका क्या, रूट 1 माइनस कॉस 5। इज दैट क्लियर। इनटू करेंगे, फिर ये 1 माइनस कॉस 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये 0 माइनस कॉस 5 का क्या होता है माइनस साइन 5, तो ये प्लस साइन 5 हो जाएगा, और फिर इनटू 5 का करना पड़ेगा आपको, तो ये डी 5 बाय डी टी हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरा डी ओमेगा बाय, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3g बाय एल, और ये साथ में 1/2 भी है, और नीचे क्या है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 5, ऊपर देखो साइन 5, ये साइन 5 और इंटू डी 5 बाय डी टी, ये आ गया हमारा डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर। अब इसको हमें डालना कहाँ पे है, इस वाली में, इसको हमें डालना पड़ेगा इस इक्वेशन, ठीक। तो L/2 तो वहां गया, 0 हो गया, ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा अपना क्या है ओमेगा इंटू, ये क्या आएगा माइनस साइन 5 इंटू डी 5 बाई डी टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू माइनस साइन 5 इंटू फिर 5 का डी 5 बाई डी टी, ठीक है बेटा, और फिर ये हो गया प्लस कॉस 5 इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो प्लस कॉस 5 इंटू डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू देखो ये है रूट 3g बाय एल 1/2, तो ऐसे करते हैं, यहाँ 1/2, ये रूट 3g बाय एल, और क्या है रूट 3g बाय एल साइन 5 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस 5, साइन 5 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस 5 इंटू डी 5 बाई डी टी था,
इंटू डी फाइव बाई डी टी, और ये बराबर में क्या है 0। तो आप देखो जरा, ये डी फाइव बाई डी टी गया पूरा, और ये साइन फाई से ये साइन फाई गया हमारा पूरा। बचा क्या यहाँ पे, ओमेगा बचा। और ओमेगा में भी पता है आपको क्या था, ओमेगा में भी अगर मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू थी √3g/L और ऊपर 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी डाल दूं, देखो ये √3g/L, √3g/L गया पूरा, और बस इतना बचा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली मेरा क्या बचेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका √1 माइनस कॉस फाई, 1 माइनस कॉस फाई, ये माइनस भी, इसको उस तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 की साइड लेके चलते हैं, तो ये प्लस हो गया पूरा। बराबर में यहाँ देखो क्या बचा, कॉस फाई अपॉन √1 माइनस कॉस फाई, और ये 1/2, तो ये 2 को इस तरफ लेके चले जाते हैं। और क्या बचा भाई, बस कुछ नहीं बचा, इतना बचा है। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये देखो 2 और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 1 माइनस कॉस फाई इक्वल, एक्चुअली मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, बराबर कॉस फाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 2 कॉस फाई बराबर कॉस फाई, मतलब कि ये हो जाएगा 2 इक्वल 3 कॉस फाई। तो कॉस फाई इक्वल हमारा वैल्यू आया बेटा 2/3। कॉस फाई की वैल्यू 2/3 आ गई। अब हम इसको समझ गए, यहाँ पे फाई जो दिया है, ये वाला एंगल फाई है, तो कॉस फाई इक्वल 2/3 होना चाहिए। तब क्या होगा, ये वाला मतलब जो पॉइंट, ये वाला जो एंड है रॉड का, जो ये वाला एंड है, तब यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमसे पूछा था डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बताने के लिए इसमें कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, फाई आ गया, फाई आ गया, तो ये L/2 है। मुझे ये डिस्टेंस पूछ रहा था वो, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ ये डिस्टेंस। ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो बेटा L का ये आ जाएगा L sin फाई। तो आंसर हमारा है L sin फाई, और cos फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो आप sin फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन था।